सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। घोसी में आज चुनाव प्रचार थम रहा है, 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और क्या माहौल है घोसी का वो उनसे जानते हैं। ओम प्रकाश जी, क्या माहौल महसूस कर पा रहे हैं घोसी का, क्योंकि तमाम समाजवादी पार्टी के बड़े नेता भी कैंपेन में लगे हुए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो अपनी जमानत बचाने के लिए प्रयासरत हैं। प्रमाण के तौर पर आपने देखा होगा कि प्रोफेसर राम गोपाल जी अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार गांव में उतर करके वोट मांगे हैं। 22 में शिवपाल जी का अखिलेश जी ने कभी एक दूसरी सभा में नहीं भेजा, एक भी सभा में नहीं भेजा। आज ओम प्रकाश राजभर ने इतना मजबूर कर दिया अखिलेश जी को, राम गोपाल जी को, शिवपाल को, कि अखिलेश जी भी उपचुनाव में आके सभा करके गए। कल हमारी बात बुरी लगती थी कि एसी से बाहर निकलो, आज वो निकल के आए और 10 जिले के लोगों को जुटा के भीड़ सभा करके चले गए। अब राम गोपाल शिवपाल जी को बेचारे को भेजे हैं। ये बेचारे अब दर दर भटक रहे हैं। अब जनता मन बना चुकी है। कल के माहौल के बाद, कल जो कार्यक्रम हुआ उसके बाद सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया। जो वोट नहीं देने वाले थे अब वो कह रहे हैं कि नहीं भैया, वो दारा चौहान जीत रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर ने वो कर दिया कि अब सब लोग वोट दें। तो सब लोग मन बना करके अब वोट देने के लिए एकदम स्थिर हो गए हैं। एक सवाल ये था कि आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाए तमाम कि समाजवादी पार्टी के लोग बूथ कैप्चरिंग कर सकते हैं, कुछ गुंडे समाजवादी पार्टी के यहाँ पे घूम रहे हैं और अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये सारे के सारे आरोप लगाए गए। तो आप लोग सरकार में रह के आरोप लगा रहे हैं? नहीं, देखिए, आरोप जायज है। अब प्रत्याशी का बेटा थाने में जाके दरोगा को धमकी दे, अनाप शनाप कहे, अच्छी बात नहीं है। वो आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप कंप्लेन करो। अगर वो गलत है तो कप्तान से कहो, डीएम से कहो। लेकिन इस तरह के जाके थाने में उसको धमकी देना, वो बात याद आ रही है जो समाजवादी पार्टी की जब सरकार रहती थी तो लोग सपा की सरकार को गुंडों की सरकार कहते थे। वो दृश्य नहीं हो पाएगा। यहाँ कानून का राज है। सपा कांग्रेस के रीजिंग में हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगे होते थे, सबसे ज़्यादा मुसलमान और दलित मारा जाता था। आज वो स्थिति नहीं है। अब ये जिस भ्रम में है समाजवादी पार्टी के लोग, वो नहीं कर पाएंगे। प्रशासन स्वतंत्र है चुनाव कराने के लिए और मतदाता भी स्वतंत्र है जाके अपना बूथ पर वोट। लाल कार्ड क्यों इशू करवा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोगों को? क्योंकि शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे, लाल कार्ड हमारे लोगों को इशू करवाए जा रहे हैं। 10,000 लाल कार्ड इशू करने की योजना है प्रशासन की। ये तो समाजवादी पार्टी की ही देन है लाल कार्ड जारी करने की, उन्हीं की सरकार में हुआ है। तो वो तो पुरानी कानून बनाए हुए लोग हैं, तो उसी को तो पालन हो रहा है नया कौन सा है ये? अगर बता दें समाजवादी पार्टी के लोग, खाली ये उपचुनाव में अगर लाल कार्ड जारी हुआ हो तो हमको बता दें। हर चुनाव में होता है और परंपरा वहीं से शुरू हुई है। जब उनकी सरकार में गुंडागर्दी हुई तो उस गुंडागर्दी को रोकने के लिए कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग चुनाव में खलल न डालें, विघ्न न डालें, कोई बाधा न पैदा हो, ऐसे लोगों को बाउंडेशन करने के लिए ये लाल कार्ड जारी हुआ कि अगर आप पकड़े गए तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। शिवपाल यादव यहाँ पर कैंप कर रहे हैं और उन्होंने आपके जो बयान था उसको लेकर कटाक्ष किया। कहा ओम प्रकाश राजभर अपनी चिंता करें, हम तो समाजवादी थे, हैं, रहेंगे। और आप इस तरह के बयान क्यों देते हैं कि जिससे जो है वो सियासी हलचल मच जाए? नहीं, देखिए, मैं झूठ नहीं बोलता। शिवपाल जी बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, हम उनकी कदर करते हैं। शिवपाल जी एक पार्टी बनाया उन्होंने, समाजवादी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, लेकिन उस पार्टी का विलय उन्होंने सपा में कर दिया। और 22 के चुनाव में सिंगल किसी सभा में अखिलेश जी उनका इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि उनके ऊपर शंका थी कि जब से वो उनको डाक बंगला मिला और सुरक्षा मिली तो संदेह के घेरे में अखिलेश जी बराबर बोला करते थे कि उस बीजेपी के लिए काम करते। खैर, चुनाव में वो ज्वाइन किए, एक सिंगल भी जगह नहीं इस्तेमाल हुआ। मैं साथ था। बाई इलेक्शन में आप देख रहे हैं घोसी में राम गोपाल जी अपने जीवन में पहली बार गांव-गांव हाँक रहे हैं। वही हाल शिवपाल जी कर रहे हैं। तो ये एहसास हो गया है कि ओम प्रकाश राजभर बनाम जो अखिलेश यादव की लड़ाई है, उस लड़ाई को समझ गए अखिलेश जी कि हम हार जाएंगे, किसी तरह अपनी जमानत बचा लें,
इस नाते बेचारे बलि का बकरा शिवपाल जी को बनाए हुए हैं कि जाओ गर्मी मरो, हम लोग तो एसी में दोनों लोग मजा ले रहे हैं। प्रोफेसर राम गोपाल एसी में, हो एसी में। और जो बयान की बात आपने कहा, ये मेरा बयान नहीं है, ये बयान शिवपाल जी का है। शिवपाल जी जब विधानसभा के अंदर 2 घंटे 12 मिनट माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान में 27 बार माननीय शिवपाल जी से कहे कि जल्दी आ जाओ, देरी मत करो, उधर कुछ नहीं है, तो हमारी तरफ देखे तो हमने इशारा किया तो उन्होंने कहा कि नहीं घबराओ नहीं, हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। ये बात उन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो खुद कहे हैं सदन के अंदर, कार्रवाई निकलवा करके कोई देख ले। एक सवाल और था, आपके सहयोगी हैं संजय निषाद जी, आज उन्होंने एक धमाका कर दिया, पूरे में पीला ही पीला नज़र आ रहा था कल की रैली में। उन्होंने कहा कि कुछ शातिर लोगों ने हमारे लोगों के सरों पे टोपी लगा दिया पीली और झंडा थमा दिया हाथ में, और हमारे अच्छे खासे लोग आए थे इसीलिए झंडा जो है वो चुरवा लिए गए, गायब करवा दिए गए। नहीं देखिए, वो बड़े भाई हैं, और चाहे उनके लोग आवें, चाहे हमारे लोग आवें, चाहे हमारा झंडा चाहे उनका झंडा, हम सब लोग एक हैं। हम किसने चुरा लिया उनके, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। हो सकता है कार्यकर्ता हैं, कुछ अपना एक दूसरे को टोपी पहना दिए, नहीं हो सकता है। अगर ऐसा वो कह रहे हैं तो हम मान सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्या कार्यकर्ताओं ने आपस में टोपी पहना दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब आपके कार्यकर्ता बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं, टोपी पहना दिया। देखिए, हमारे जो पार्टी के नेता हैं, समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पके हुए लोग हैं, एकदम परिपक्व लोग हैं, ठीक है। वो दूसरे का झंडा डंडा पकड़ने वाले नहीं हैं। अपना टोपी, अपना झंडा, अपना नेता। आपने देखा कि कल के चुनाव में एक नया कीर्तिमान हुआ है, आपने एहसास किया होगा। हम कभी झूठ नहीं बोलते, ये काम हम कभी जीवन में नहीं करते, ना करने देते अपने लोगों से। वो फिर एक आरोप क्यों लगा रहे, कह रहे हैं उनकी टोपी चुरवा लिया, किसी ने झंडे चुरवा लिए, उनके आदमी जो आए थे उनको टोपी लगवा दिया किसी ने, उनकी बसों में दूसरे लोग बैठ गए जा जाके, तो ये सब भी बड़े आरोप थे। हो सकता है, हम हो सकता है भाई, बड़े भाई हैं, उनका आरोप हम मान सकते हैं कि उनकी निगाह में अगर ऐसा है, तो अगर किसी ने किया होगा तो हम उनको समझा देंगे कि ऐसा मत करो भाई। अब तो पहना ही दिया, अब क्या समझाएंगे? नहीं, अरे अब एक ही थोड़ा मीटिंग है, अब तो अभी तो हजारों मीटिंगें होंगी, हजारों मीटिंगें होंगी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। एक सवाल और था कि घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से जीत का दावा कर रही है और ये कह रहे हैं कि हम लोग बड़े मार्जिन से यहाँ पर जीतने जा रहे हैं, तो क्या समीकरण है आपके हिसाब से जिनको लेकर आप जीत का दावा कर रहे हैं? देखिए, निर्दल भी जो लड़ रहा है 1000 वोट भी नहीं पाएगा, वो भी जीतने का दावा कर रहा है। यहाँ हमारा जो समीकरण है, देखिए एनडीए में यहाँ प्रमुख दल हैं निषाद पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल और भारतीय जनता पार्टी। 4 दल यहाँ मजबूत संगठन है, चारों लोगों का वोट है। अब वहीं समाजवादी पार्टी अकेले है, कौन दूसरा उनको वोट, दूसरी पार्टी का कोई है साथ में? इससे भी उनको एहसास कर लेना चाहिए कि हम गलत बोल रहे हैं। जो वो बोलते हैं उनकी आदत है उन लोगों की। नहीं, दारा सिंह चौहान के प्रति तो लोगों में नाराज़गी देखने को मिली, ख़ास तौर से जो ये रोड है, जो बेल्ट है, इसमें ये महसूस किया गया। नहीं, आपकी बात जो कह रहे हैं, देखिए लोग जो दारा से नाराज हैं, वो दारा जी को वोट नहीं दे रहे हैं, वो योगी मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं। मजे की बात तो ये मैं गांव में सुन रहा हूँ कि बाबू हम लोग आपसे बहुत प्रभावित हैं, चुनाव आप जितवा दोगे बहुत बम्पर वोट से। हम लोग भी दिग्भ्रमित थे, लेकिन आपने हम लोगों की आँख खोल दी। वो ये कह रहे हैं कि हम अगर सपा को वोट देंगे तो वो अखिलेश को मिलेगा, यहाँ जाति नहीं हम मानते। हम लोग अगर वोट देते जाति के नाम पर तो वो सपा को वोट मिलेगा। हम अगर कमल के फूल पर वोट देंगे तो कुछ तो राजपूत के नौजवान लड़के ये कहे कि हम योगीवादी हैं, योगी को वोट देंगे, हम इनको वोट नहीं दे रहे हैं, ऐसा मतलब सुनने को मिला। तो ये चीज़ें उभर करके सामने आई हैं। तो जो नाराज़गी थी, अब कल के रैली से सब नाराज़गी ख़त्म हो गई। अब सब जगह जश्न मन रहा है जीत का, बस इंतज़ार है 5 तारीख का कि 5 की तारीख जल्दी आ जाए, हम लोग बटन दबा करके कमल के फूल पर दारा चौहान को भेज दें, 1 शपथ नहीं 2 शपथ दिला दें।
बातचीत के लिए शुक्रिया। जाहिर है कि ओम प्रकाश राजभर एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं, बंद अल्फाजों में भी बहुत कुछ कहा और कहा कि ये यहाँ की जनता चाहती है कि हम लोग एक चुनाव जिता के भेजेंगे तो 2 मंत्री यहाँ से बन कर आएंगे। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, घोसी।